गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट दो वीडियो में अपन ने देखा था कि फर्स्ट वीडियो में अपन ने क्लाउड सिम इंस्टॉल कैसे किया जाता है। क्लाउड सिम इंस्टॉल करने के लिए अपने को कौन सी आईडी यूज करनी चाहिए। मैंने क्लाउड सिम इंस्टॉल करने के लिए एक्लिप्स आईडी यूज करने के बारे में बताया था और जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी मैंने इस फर्स्ट वीडियो में बताया था। जावा इंस्टॉल करने के बाद में एक्लिप्स आईडी इंस्टॉल करनी होती है, उसके बाद में क्लाउड सिम सेट करना होता है। ये सब मैंने पहले वीडियो में बताया था। उसके बाद में दूसरी वीडियो में मैंने क्लाउड सिम फ्रेमवर्क के बारे में थ्योरेटिकली बताया था। इस वीडियो में आज अपन देखेंगे कि क्लाउड सिम का जो पैकेज होता है उसमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी जार फाइल इंस्टॉल हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि अपने रिसर्च में अपने बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो मैं अब इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ क्लाउड सिम पैकेज के बारे में। इस पैकेज को जैसे अपन एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले फोल्डर है JRE सिस्टम लाइब्रेरीज। जैसे मैं इसको खोल के दिखाऊं तो जावा की जो भी बेसिक जार फाइल्स हैं जो अपने को क्लाउड सिम इंस्टॉलेशन के लिए या क्लाउड सिम एग्जाम्पल्स को रन करने के लिए जरूरत है, वो जार फाइल्स यहाँ पे इसने जावा की बेसिक जार फाइल्स को इंपोर्ट किया है। सेकंड फोल्डर है एग्जाम्पल फोल्डर। एग्जाम्पल फोल्डर से पहले मैं आपको सोर्स फोल्डर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सोर्सेज फोल्डर में ये बहुत सारे फोल्डर्स हैं। सबसे पहले अपन क्लाउड सिम .core फोल्डर के बारे में देखते हैं। क्लाउड सिम कोर फोल्डर में क्लाउड इंफॉर्मेशन सर्विस .java फाइल, क्लाउड इंफॉर्मेशन सर्विस CIS क्या करती है कि जितनी भी क्लाउड एंटिटी होती है उन सब का रजिस्ट्रेशन करती है और उनको मैनेज करती है। क्लाउड एंटिटी क्या होती है, जैसे डेटा सेंटर है, होस्ट है, VM है, क्लाउडनेट है, ये सब क्लाउड एंटिटी है और क्लाउड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनको मेंटेन करती है। फिर इसमें क्लाउड सिम शटडाउन, ये भी एक एंटिटी है, क्लाउड सिम एंटिटी है, क्लाउड सिम टेक्स, जो ये सभी फाइल्स हैं इनके कोड को अपने को बहुत ही कम चेंज करने की आवश्यकता होती है। अब सेकंड फोल्डर अपन देखते हैं क्लाउड सिम। क्लाउड सिम में जो एंटिटी है और साथ ही साथ उसकी जो सर्विसेज है वो सब भी यहाँ पे दी हुई है। जैसे क्लाउडलेट दिया हुआ है, क्लाउडलेट के बाद में क्लाउडलेट शेड्यूलर है। क्लाउडलेट में क्या है कि क्लाउडलेट के जो पैरामीटर्स है वो दिए हुए हैं। क्लाउडलेट शेड्यूलर के क्लाउड को कैसे अपन टास्क को शेड्यूल करते हैं, वो स्टार्टिंग की पॉलिसी दी हुई है। फिर डायनेमिक वर्कलोड कैसे क्लाउडलेट शेड्यूलर हैंडल करता है, स्पेस सेट, टाइम सेट, ये क्लाउड शेड्यूलर पॉलिसीज दी हुई हैं। इसके बाद में डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर ब्रोकर है। जैसे अपन यहाँ पे क्लाउड सिम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लाउड सिम सेटअप और क्लाउड सिम कोड। सेकेंड है क्लाउड सिम एग्जाम्पल्स। तो जो क्लाउड सिम पे एग्जाम्पल को रन करने के लिए क्लाउड सिम फ्रेमवर्क बनाया गया है, कोडिंग की गई है, वो टोटल कोडिंग यहाँ पे है, बेसिक कोडिंग। अब इन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करके, फर्दर इम्प्लीमेंट करके, इनहेरिट करके जिस तरह की अपन क्लाउड सिम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या क्लाउड सिम अप्रोच इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उस तरीके से अपन इन क्लासेज को इनहेरिट करके और इनमें अदर फीचर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं, जो बेसिक क्लासेज हैं, जावा क्लास हैं किसी क्लाउड सिम अप्रोच बनाने के लिए, वो बेसिक क्लासेज ये हैं। इनमें अपन चेंज कम करते हैं लेकिन इनकी जो कोडिंग है वो अपने को कई बार समझने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे अपन क्लाउडलेट पे काम कर रहे हैं तो क्लाउडलेट के पैरामीटर, शेड्यूलर, इनकी जरूरत पड़ती है। डेटा सेंटर ब्रोकर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो डेटा सेंटर ब्रोकर की जो कोडिंग है उसके बारे में जरूरत होती है। इसी हिसाब से अपन VM एलोकेशन, VM
माइग्रेशन के लिए VM एलोकेशन पॉलिसी और VM के पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो इस तरीके से जो कंप्लीट कोड है क्लाउड सिम का, ओरिजिनल कोड है, वो इस फोल्डर में है। इसके बाद में अपन देखते हैं क्लाउड सिम नेटवर्क फोल्डर। क्लाउड सिम नेटवर्क फोल्डर क्लाउड सिम फोल्डर के जस्ट ऊपर की एक लेयर है जो कि अपने को क्लाउड सिम नेटवर्क से संबंधित अप्रोच डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। ये एक लेयर है क्लाउड सिम की जो क्लासेज हैं उनको यूज करके एक फ्लेक्सिबल और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके अपने को फ्रेमवर्क दिया गया है जिसे कि अपन क्लाउड नेटवर्क से रिलेटेड अप्रोच डेवलप कर सके। इसी तरीके से पावर फोल्डर में जो अपनी बेसिक क्लासेस थी क्लाउड सिम के अंदर, VM, होस्ट, क्लाउड सिम ब्रोकर, उनको एक अलग लेयर में इम्प्लीमेंट किया गया है एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके, जिससे कि अपन पावर कंजम्पशन अप्रोच पे यदि काम करना चाहते हैं तो वो इनकी हेल्प से अपन कर सकते हैं। यह था सोर्स फोल्डर के कुछ मेन फोल्डर थे जिनके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। इसके बाद में अपन देखते हैं एग्जाम्पल फोल्डर में देखेंगे तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स नाम से फोल्डर है, इसमें सिंपली क्लाउड सिम में अपन कैसे काम करते हैं, एक डेटा सेंटर पे एक VM के साथ में, एक डेटा सेंटर पे 2 VM के साथ में, इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 8 एग्जाम्पल दिए हैं। इनको यदि अपन धीरे धीरे 1 बाय 1 करके समझें और एक एक को रन करके देखें और इनमें कुछ चेंजेस करें तो अपन एक क्लाउड सिम से फेमिलियर हो जाएंगे और क्लाउड सिम के जो बड़े एग्जाम्पल्स हैं, अप्रोचेज हैं, उन पे काम करने के लिए रेडी हो सकते हैं। इनको यदि एक एक पढ़ने अपन कंप्लीटली समझ लें तो। इसके बाद में कुछ बड़े एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं क्लाउड सिम examples.network में। ये एग्जाम्पल जो नेटवर्क अप्रोचेज हैं ऑलरेडी जो पब्लिश हो चुकी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो कि क्लाउड डेटा सेंटर्स में यूज की जाती हैं, वो अप्रोचेज, रियल अप्रोचेज के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। यदि आप डेटा सेंटर नेटवर्क में काम करना चाहते हो अप्रोच में, तो सबसे पहले तो आपको ये जो नेटवर्क एग्जाम्पल्स हैं इनको समझने की जरूरत है। इनको रन करके तरह तरह के इनके कंपेरिजन करके देखना है, फिर उनके अंदर खुद की अप्रोच को बिल्ड करना है। इसके बाद में अपन दूसरे टाइप के एग्जाम्पल है पावर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो प्लेननेट और एक रैंडम। प्लेननेट में क्या है कि रियल इन्वायरमेंट का जो लोड है या डेटा सेंटर में रियल टाइप के लोड कैसे होते हैं, वो लोड यहाँ पे यूज करके और क्लाउड सिम में पावर कंजप्शन के लिए जो बेस्ट अप्रोचेज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। साथ में रियल टाइम का या जो रियल डेटा सेंटर लोड है वो इसमें यूज किया गया है। तो ये रियल डेटा सेंटर लोड के साथ में यदि आप काम करना चाहते हो तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप रन करके और अलग अलग तरीके से आप उनके साथ में प्रैक्टिस करके और प्लेननेट के जो डेटा सेट है उसके साथ में आप में अपनी अप्रोच डेवलप कर सकते हो। और पावर डॉट रैंडम में क्या है कि अपनी जो डेटा सेंटर लोड है वो रैंडमली एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट होता है, रियल लोड नहीं है। रियल लोड के पैरेलल ही एक सेम उसी तरीके से रैंडम लोड जनरेट होता है और उस पे डेटा सेंटर की अप्रोच को यूज करके यहाँ पे एग्जांपल्स बनाए गए हैं। तो पावर कंजप्शन के लिए जो बेसिक अप्रोचेज हैं
जो डेवलप हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं और यूज आ रही है, वो सभी अप्रोच यहाँ पे इन एग्जाम्पल में दी हुई हैं। आप स्टार्टिंग में इन एग्जाम्पल्स को रन कर सकते हैं और आने वाले टाइम में मैं एक अप्रोच को मैं सब अप्रोच में डिवाइड करके और उनके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, वो उसमें सब अप्रोचेस कैसे कैसे यूज की गई है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें LRMC, LR फॉर लोकल रिग्रेशन, MC फॉर मैक्सिमम कोरिलेशन कोएफिशिएंट। LR लोकल रिग्रेशन में क्या है कि होस्ट ओवरलोड और होस्ट अंडरलोड किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से अपन उनको डिफाइन करेंगे कि ये होस्ट ओवरलोड है और ये होस्ट अंडरलोड है, वो कोड लोकल रिग्रेशन बेस पे लिखा गया है। MC का मतलब है मैक्सिमम कोरिलेशन कोएफिशिएंट। होस्ट ओवरलोड होने के बाद में जो VMs का अपन को सिलेक्शन करना है माइग्रेशन के लिए, वो मैक्सिमम कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ड अप्रोच पे किया गया है। इसमें बेसिकली दो अप्रोच मिलके एक पावर कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए बड़ी अप्रोच बनाई गई है। लोकल रीजन होस्ट ओवरलोड या अंडरलोड डिटेक्शन के लिए और मैक्सिमम कोरिलेशन VMs को माइग्रेट करने के लिए। इस तरीके से ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आगे आने वाले अपन वीडियो में देखेंगे और इनमें अपन चेंज करके मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें LRMC में चेंज करके मेरा खुद का प्रोजेक्ट डेवलप किया और उसको पब्लिश भी करवाया है। मेरा वो प्रोजेक्ट पब्लिश हो चुका है, तो मैं आपको उस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या किया वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में आप भी किसी माइग्रेशन पॉलिसी अपनी डेवलप कर सकते हो। ये हो गया अपने एग्जाम्पल फोल्डर। एग्जाम्पल फोल्डर के बाद में सोर्स फोल्डर मैंने बता दिया। रेफरेंस लाइब्रेरीज, इसमें जो अपन ने लाइब्रेरी ऐड की है क्लाउडसिम को रन करने के लिए, वो लाइब्रेरी हैं। जैसे अपन ने मैथ लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड की थी। इसके अलावा जो लाइब्रेरी हैं ये पहले से अपने क्लाउडसिम के फोल्डर में अवेलेबल थी और ये एक डाउनलोड करके अपन ने जार फाइल में पुट की थी जो यहाँ पे है। इसके बाद में डॉक फोल्डर में क्या है कि जो अपने क्लासेस हैं, एलोकेशन क्लास है, कांस्टेंट क्लास है, जैसे यहाँ पे देर का क्लाउडसिम क्लास है, तो क्लाउडसिम क्लास में कौन कौन से डेटा टाइप हैं, कौन कौन से मेथड हैं और वो मेथड क्या करेंगे, वो सारी की सारी एक HTML फाइल में दिया हुआ है। जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो वो HTML फाइल अपने पास में खुल जाएगी और इसको अपन डिटेल से यदि क्लाउडसिम क्लास को समझना चाहते हैं तो इसमें टोटल हर एक डेटा टाइप के बारे में दिया हुआ है और हर एक मेथड के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद में XML है, जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है पैकेज का, वो इंस्टॉल या पैकेज इंस्टॉल करने के लिए XML फाइल काम में ली जाती है। चेंज लॉग डॉट टेक्स्ट फाइल, इस फाइल में 3.0.2 जो क्लाउडसिम था उसमें क्या क्या चेंज करके 3.0.3 क्लाउडसिम पैकेज बनाया गया है। वो जो चेंजेस हैं वो सारे इसमें लिखे गए हैं। इसके बाद में example.txt, हर एक एग्जाम्पल के बारे में इसमें बताया गया है। जो भी मैंने मोस्टली 4 टाइप के एग्जाम्पल बताए थे, एक बेसिक एग्जाम्पल और उसके बाद में नेटवर्क एग्जाम्पल, उसके बाद में रैंडम पावर और प्लेन नेम पावर एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। तो ये ओवरव्यू और एक क्लाउडसिम पैकेज का इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल्स हैं अपन इनको देखेंगे। क्लाउडसिम के जो बेसिक एग्जाम्पल हैं 1 से लेके 8 तक, और एग्जाम्पल रन होते हैं तो कौन कौन से कोड किस तरीके से रन होते हैं, और एक क्लाउडलेट VM पे कैसे एलोकेट होता है, VM होस्ट कैसे यूज करती है, होस्ट डेटा सेंटर में कैसे क्रिएट होते हैं, उनका लोड बैलेंस कैसे होता है,
एक क्लाउडलेट कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद में आउटपुट कैसे दिखता है, ये सारे इन एग्जांपल्स के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो वन बाय वन अपन एक्सरसाइज करेंगे तो अपने को एक इससे अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे, और फिर जो बड़े एग्जांपल्स हैं उनके साथ में काम करके अपन अपने इंटरेस्टेड एरिया में एक नई अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।